शील की सुगंध उत्तम है। महाकश्यप थेर को पिंडपात दान की कथा तान राजगृह वेणुवन। थेर महाकश्यप निरोध समापति अर्जित करके उठे। उनके मन में विचार आया कि मैं पहली भिक्षा किसी गरीब से ग्रहण करूंगा ताकि उसको इसका फल मिल सके, पुण्य मिल सके। देवताओं के राजा शक्र को जब ये मालूम हुआ कि महाकश्यप निरोध समापति से उठे हैं और वे भिक्षाटन को जा रहे हैं, तो उसके मन में विचार आया कि गौतम बुद्ध के समय में उसने किसी भी भिक्षु को भिक्षादान नहीं दिया है। अंततः वह इन्हें भिक्षा देकर पुण्य अर्जित करेगा। महाकश्यप का विचार न्यात होने पर उसने एक गरीब का रूप धारा और उसकी पत्नी सुजाता ने भी गरीब औरत का रूप धारण किया और दोनों राजगृह में गरीबों की बस्ती में गरीब सूत्रकार का रूप धारण करके रहने लगे। महाकश्यप भिक्षाटन करते हुए उनके द्वार पर पहुंचे। शक्र ने उससे भिक्षा पात्र लिया और उसमें चावल कड़ी डालकर महाकश्यप को दे दिया। कड़ी बहुत ही सुगंधित थी, उसकी महक पूरे राजगृह में फैल गई। तब महाकश्यप को अभिधान हुआ कि यह गरीब कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, यह कोई पहुंचा हुआ ही प्राणी है। महाकश्यप ने अपनी अभिधा से जाना कि वो देवताओं का राजा इंद्र है। शक्र ने इस बात को स्वीकार किया कि कहा कि उसने गरीब बनकर इसलिए भोजन दान किया क्योंकि उसे बुद्ध के समय में किसी को भी दान देने का कोई अवसर नहीं मिला। वह बोला, बनते मैं भी पुण्य करना चाहता हूँ, मुझे भी पुण्य कमाने की इच्छा है। पूरे सम्मान के साथ महाकश्यप को ऐसा कहकर वे दोनों अंतर्धान हो गए। भगवान बुद्ध ने विहार में बैठे हुए अपनी प्रज्ञा चक्षु से यह सब देखा और उन्होंने भिक्षुओं को इस बारे में बताया। भिक्षु लोग अचरज करने लगे और शक्र को यह कैसे मालूम हुआ कि थेर महाकश्यप अभी अभी निरोधा समापति को प्राप्त हुए हैं और उसके लिए यह सही और गौरव का अवसर है। महाकश्यप को भोजन दान देने का भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए प्रवचन किया। महाकश्यप को भोजन दान देने का भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए प्रवचन किया और कहा, भिक्षुओं, इंद्र ने मेरे पुत्र के शील की गंध से आकर पिंडपात दिया है। जो गंध तगर है और चंदन से आती है वह बहुत थोड़ी है और जो सुगंध शीलवान पुरुषों की है वह उत्तम गंध देवलोक में भी फैलती है। ऐसा कहते हुए भगवान ने यह गाथा कही। आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमो बुद्धाय।